नमस्ते। आज मैं एक आपको मूर्तिकार की कहानी सुनाती हूँ। एक मूर्तिकार था, उसको बहुत ज़्यादा अहंकार था। वो मतलब कि ऐसे जंगल घूमा करता था इधर-उधर, कुछ भी काम मिल जाता था, करता था। वो क्योंकि वो शिल्पकार था, मूर्तिकार था, इसलिए उसको मूर्ति बनाने का बड़ा शौक था। जो भी पत्थर मिल जाता था उसकी वो मूर्ति बनाया करता था। एक बार जंगल में जा रहा था, एक पत्थर पड़ा था, इतना बड़ा सा पत्थर रहा होगा, तो उसने जैसे हथौड़े को मारा और उसको मतलब कि मूर्ति का आकार देने की कोशिश करने लगा। उतनी देर में पत्थर चिल्लाने, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम हथौड़ा मत मारो, छोड़ो छोड़ो। और जो है मार चिल्लाने लगा ऐसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको छोड़े दे रहा हूँ, तुम अभी थोड़ा सा मूर्ति हथौड़ी की मार सह लेते तो तुम मंदिर में पूजा तुम्हारी लोग करने लगते, तुम्हारे सामने माथा टेकते और जो है तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन जो है उसने थोड़ा सा बस हथौड़े की मार सह लो, फिर तो ज़िंदगी भर तुम्हारे आगे सब लोग माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी। लेकिन पत्थर को नहीं समझ में आया। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे हथौड़े की मार नहीं सहनी है और मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो शिल्पकार ने कहा ठीक है भाई, अच्छा जी, अगर तुम कह रहे हो तो मेरे इतना समझाने पर भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो लो ठीक है, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। फिर उसने छोड़ दिया। फिर इधर उधर वो घूम रहा था, घूमने लगा। फिर उसको जो है एक दूसरा कोई पत्थर मिला बड़ा सा। फिर उसने कहा कि कहीं ये भी ऐसे ही ना कहे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बैठा था, सोच रहा था कि क्या करें, फिर बनाए कि ना बनाए। तो उसने सोचा कि लाओ एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अगर ये हथौड़ी की मार सह लेगा तो मैं मूर्ति का आकार दे दूँगा, अगर नहीं सहेगा तो मैं इसे छोड़ दूँगा। यही सोच विचार कर ही रहा था कि उसने पत्थर उठाया और सोचा कि कौन से भगवान की मूर्ति में आकार इसको दूँ। शिल्पकार सोच रहा था कि मैं कौन से मूर्ति का आकार दूँ। तो जो है उसके मन में आया कि शंकर जी की मूर्ति बनाऊँ कि किसकी मूर्ति बनाऊँ। तो सॉरी, तो उसने सोचा कि मैं किस चीज़ की मूर्ति बनाऊं। फिर वो हनुमान जी की मूर्ति बनाया। हनुमान जी की मूर्ति बनाया, वो हनुमान जी की नहीं, गणेश जी की मूर्ति वो बनाने के लिए उठा और जैसे उस पर हथौड़ा मारा वो चुप था। तो वो शिल्पकार ने सोचा कि ये तो कुछ बोला नहीं और ना ही चिल्लाया, तो इसका मतलब ये है कि ये हथौड़े की मार सह लेगा और मैं इसको लाओ गणेश के भगवान की मूर्ति का आकार दे देता हूँ। तो उसने जो है फिर मूर्ति बनाई, गणेश भगवान की मूर्ति बनाई और एक मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया। उसने फिर जो है जब स्थापित कर दिया, लोग आके वहाँ पूजा करने लगे, माला चढ़ाने लगे, दूध चढ़ाने लगे और मतलब जैसे गणेश भगवान की पूजा होती है उस तरीके से भगवान की पूजा लोग करने लगे। उस पत्थर के सामने अपना माथा टेके और हाथ जोड़े और फूल दीप और आरती हर एक चीज़ मतलब जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे ही होने लगी। फिर और जो पत्थर चिल्ला रहा था कि एक हथौड़े की मार से, उस पत्थर को लाके वहीं पे गणेश भगवान के पास रख दिया। अब लोग उस पे लाके नारियल तोड़ने लगे। लोग रोज़ लाके 10 नारियल तोड़ते थे, चढ़ाते थे रोज़। तो इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता। अगर थोड़ा सा वो हथौड़े की मार सह लेता तो वो कहीं मंदिर में पूजा के लिए स्थापित हो जाता, लोग उसकी पूजा करते। लेकिन उसने ज़रा से हथौड़े की मार नहीं सही, अब उस पे नारियल तोड़ा जा रहा। इसीलिए कह रहे हैं कि मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए और जो है
हर मतलब कि सब्र कर लेना चाहिए, किसी भी चीज़ को थोड़ा बहुत सब्र कर लेना चाहिए, उसके बाद उसका बहुत ही मीठा फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी से कुछ सीख मिलती है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। तब मुझे समझ में आए कि मेरी कहानियाँ लोगों को समझ में आ रही हैं या मेरी कहानी लोग पसंद करते हैं, तो मैं आप लोग को और आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी। आप लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आगे से आगे बढ़ाइए, लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।